हेलो बच्चों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय रवि कुमार। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 जो हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसी के बारे में। क्लियर? तो आज हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं उसमें हम पहले जो न्यूमेरिकल्स लेके चलेंगे। ठीक है, जो हमने पिछले वीडियो में छूट गए थे एक दो न्यूमेरिकल्स, उसको आज क्लियर पूरा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा वो ये है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या बोल रहा है कि फोर्स F इक्वल टू कितना है, C अपॉन क्यू है, जहाँ पे C क्या है, कांस्टेंट है। C क्या है, कांस्टेंट है। और यहाँ पे जो C की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 10⁻⁻⁶ न्यूटन कूलम्ब नाम पे दे रखा है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना क्या है, फोर्स बताना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, फोर्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो देखो इसको करते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ क्यू। यहाँ पे जो क्यू की मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है, यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू होगी क्यू की वो कितनी होगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। ठीक है, कि यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू होगी किसकी, क्यू की मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ। ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो यहाँ पे कितनी होगी, देखो यहाँ पे देखो सोल्व करते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है कितना, C अपॉन क्यू यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, और C की वैल्यू भी आपको दे रखी है और Q की वैल्यू भी हमने यहाँ पे फाइंड की है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा F इक्वल टू C कितना है, 10⁻⁻6 कूलम्ब। क्लियर? और यहाँ पे जो चार्ज है, चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ये हो गया क्या, कितना, कूलम्ब। ये न्यूटन कूलम्ब था, न्यूटन कूलम्ब। तो यहाँ पे क्या होगा, ये C से तो C कैंसिल आउट होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि जो F आएगा वो कितना आ जाएगा, देखो इसको हम ऊपर लेके जाते हैं तो ये आ जाएगा 10⁻⁻6 इंटू 10⁻+19 अपॉन में कितना आ जाएगा, 1.6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो दोनों सेम है। अब यहाँ पे जो 10 है, बेस दोनों का क्या है, सेम है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी बेस सेम होता है तो उनकी जो पावर होती है वो क्या होती है, ऐड होती है। मल्टीप्लाई में क्या होता है, ऐड होता है पावर। तो 19 और 6 कितना होगा, 13 होगा। कि 19 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ से क्या हो गया, ये हो जाएगा 10⁻13 अपॉन में कितना आ जाएगा, 1.6 न्यूटन। तो देखो यहाँ पे जो हमने ये आंसर आया है, ये कौन सा आया है, ये आया मैक्सिमम ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स। जो एफ की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 10⁻13, मतलब जो 10 की पावर 13 आ गया, और यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा, 1.6 न्यूटन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो वैल्यू आई है हमारी वो किसकी आई है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ। जो बल की, फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 10⁻13 अपॉन 1.6 न्यूटन है। क्लियर है, समझ में आया सभी को? अब देखो आगे हम एक और क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, देखना। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, हम क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन लेके आए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि देखो यहाँ से क्या होगा कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल की, जो चार्ज पार्टिकल है उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v इक्वल टू के क्यू है। ठीक है, कि जो चार्ज पार्टिकल है उसका जो वेलोसिटी है वो है v इक्वल टू के क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो v इक्वल टू कितना है, के क्यू है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी। और यहाँ पे जो यहाँ पे k है उसकी वैल्यू आपको गिवन है, कितना है, 10⁻⁻+19 है मीटर पर सेकेंड। और Q क्या है, चार्ज ऑन द पार्टिकल, पार्टिकल पे चार्ज है। क्लियर? तो इसमें आपको बताना है फाइंड मिनिमम वेलोसिटी। तो उस चार्ज पार्टिकल की जो मिनिमम वेलोसिटी होगी यहाँ पे आपको वो बताना है। ठीक है, अब देखो जो चार्ज पार्टिकल है उसका जो वेलोसिटी है वो कितना है, v इक्वल टू के क्यू है। क्लियर? तो वेलोसिटी है वो कितना है, v इक्वल टू के क्यू है। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब देखो k की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी है, 10⁻+19 मीटर पर सेकेंड इंटू, और q की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और यहाँ पे आ जाएगा कूलम्ब
इंटू में आ जाएगा ये मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो आगे इसमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो आ जाएगा v इक्वल टू ये वो कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁴। अब देखो यहाँ पे 10⁻⁻19, तो 10⁻+19 इंटू 10⁻⁻19 बेस सेम होता है, तो पावर क्या होती है, ऐड होगी, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दे रखा था कि इसमें मीटर पर सेकेंड डॉट कुलाम भी था। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा डॉट कुलाम, तो कुलाम से कुलाम कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये यहाँ पे 10⁻⁹ से 10⁻⁻⁻19 कैंसिल आउट, और तो यहाँ से जो v इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, उस पार्टिकल की मिनिमम वेलोसिटी आ जाएगी। क्लियर है, समझ में आया होगा सभी को। ठीक है, अब देखो हम हमारा जो अगला टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। क्लियर, देखो अब देखो हम आगे पढ़ रहे थे इसमें कि जो फर्स्ट पॉइंट हमने लिया है यहाँ पे वो है चार्ज एट रेस्ट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। कि जो चार्ज है, यदि कोई चार्ज रेस्ट पर जाता है, ठीक है, यदि कोई चार्ज रेस्ट पर है तो वो क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, वो क्रिएट करेगा, यदि कोई चार्ज रेस्ट में होता है तब। क्लियर, अब देखो जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो है यदि कोई चार्ज मूव कर रहा है। ठीक है, यदि कोई चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे क्या करेगा, जो चार्ज है वो क्रिएट करता है किस किस को, इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को। मतलब यहाँ पे क्या करेगा, ई वेक्टर और बी वेक्टर, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को क्या करता है, क्रिएट करता है। कब, जब जो चार्ज है वो कैसा हो, मूविंग में हो। ठीक है, अब देखो जो थर्ड पॉइंट है वो है एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्रिएट इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और रिलीज एनर्जी। यदि कोई चार्ज है वो एक्सिलरेट कर रहा है, एक्सिलेटेड है, तो वो जो पार्टिकल है वो क्या करता है, वो क्रिएट करता है किस किस को, इलेक्ट्रिकल फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को, और इसके साथ साथ में क्या करता है, जो एनर्जी होती है उसको क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, ये हो गए तीनों पॉइंट। कि क्या होगा इसमें, देखो जब चार्ज क्या होता है, रेस्ट पे होता है, तब क्या होता है, कौन सी जो है क्या करता है, क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, और यदि कोई चार्ज मूव कर रहा हो, यदि कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उस मूव करने में क्या होगा कि जो चार्ज है वो क्या क्रिएट करेगा, एक तो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और दूसरा कौन सा करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। कब, जब कोई चार्ज मूविंग में होता है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट हमने क्या लिया है यहाँ पे, थर्ड पॉइंट लिया है यहाँ पे कि जो भी कोई भी चार्ज पार्टिकल है यदि वो एक्सिलरेटेड है तो वो क्रिएट करता है किस किस को, मैग्नेटिक फील्ड को, और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल फील्ड को, और क्या करता है, और एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखो जो अगला पॉइंट हमने लिया है यहाँ पे वो लिया है मेथड ऑफ चार्जिंग। यदि कोई भी पार्टिकल है वो चार्ज कैसे होता है, किस वजह से होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने मेथड लिया है, तो जो पार्टिकल है यदि वो चार्ज हो रहा है तो इसके तीन टाइप हैं, देयर आर 3 वे टू डू इट। कि जो यहाँ पे क्या होगा कि जो चार्ज मेथड है वो 3 टाइप्स के, तीन प्रकार से यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पार्टिकल को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला होता है, पहला यहाँ पे क्या होगा, कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन क्या होगा, कंडक्शन होगा, दूसरा होगा इंडक्शन होगा, और तीसरा क्या है, फ्रिक्शन है। ठीक है, तो ये जो तीनों टाइप है, इन तीनों टाइप से या फिर इन तीनों मेथड से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पार्टिकल को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो तीनों पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट को हम एक एक करके हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है कंडक्शन, हम इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं, इसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। ठीक है, फिर किसके बारे में पढ़ेंगे, इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को लेके चलेंगे और अच्छे से समझेंगे इसको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब जो फर्स्ट पॉइंट है हम वो लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो आगे,
हम जो हमने पढ़ा है मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है। अब मेथड ऑफ चार्जिंग तीन टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जो तीन टाइप्स में जो फर्स्ट टाइप होगा, यहाँ पे जो फर्स्ट मेथड होगा वो होता है कौन सा, कंडक्शन होगा, ठीक है। अब देखो कंडक्शन से यहाँ पे क्या होगा कि जो पार्टिकल है या फिर कोई भी यहाँ पे कंडक्टर है वो कैसे चार्ज होता है। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा है व्हेन चार्ज कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द न्यूट्रल कंडक्टर, कि यहाँ पे क्या होगा जब किसी चार्ज कंडक्टर को न्यूट्रल कंडक्टर से यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है तो यहाँ पे क्या होगा कि जो चार्ज है वो किस पे आ जाएगा, वो उस जगह पे वितरित हो जाएगा या पुनः विभाजित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो रेडिस्ट्रीब्यूशन है इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, पुनर्विभाजन होगा, ठीक है। कि यहाँ पे क्या होगा कि जब भी किसी कंडक्टर जो चार्ज कंडक्टर है उसको न्यूट्रल कंडक्टर से यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है तो उस जगह पे क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, उस कंडक्टर के ऊपर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल कंडक्टर के ऊपर चार्ज आ जाएगा, ठीक है। हेंस इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि जो न्यूट्रल कंडक्टर है उसके ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं तो यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई भी क्या है, एल्यूमिनियम की प्लेट है। उस एल्यूमिनियम की प्लेट को एक कैसा है, न्यूट्रल कंडक्टर है, ठीक है। जो एल्यूमिनियम की प्लेट ली है वो कैसी है, न्यूट्रल कंडक्टर की है। और यहाँ पे जो ये स्पेयर लिया है, ठीक है, यहाँ पे जो ये स्पेयर लिया है ये कैसा है, ये चार्ज कंडक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, चार्ज कंडक्टर है तो इसको इससे टच करवाते हैं, जो एल्यूमिनियम की प्लेट है उससे टच करवाते हैं। तो यहाँ पे देखो सेकेंड क्या होगा, जब इसको यहाँ से टच करवा देंगे, इसको जैसे यहाँ पे इसको क्या कर दिया हमने, टच कर दिया, ठीक है। टच कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे जो चार्ज कंडक्टर है उस चार्ज कंडक्टर पे या जो चार्ज कंडक्टर है वो क्या हो जाएगा, जैसे इस एल्यूमिनियम की प्लेट पे टच करेगा तो इसके जो चार्ज है, ठीक है, जो यहाँ पे चार्ज कंडक्टर में जो भी चार्ज है वो किस पे आ जाएगा, वो इस प्लेटिना जो एल्यूमिनियम प्लेट है उसके ऊपर आ जाएगा। तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी चार्ज होगा इस चार्ज कंडक्टर में वो सभी क्या हो जाएंगे, इस पे भी वही चार्ज, सेम चार्ज आ जाएगा, ठीक है, सेम चार्ज आ जाएगा यहाँ पे भी। समझ में आया सभी को कि यहाँ पे क्या होता है, जो कंडक्शन है, ठीक है, जो कंडक्शन है, कंडक्शन में क्या होगा कि यहाँ पे क्या करते हैं, एक यहाँ पे न्यूट्रल कंडक्टर लेते हैं और एक क्या लेते हैं, चार्ज कंडक्टर लेते हैं, ठीक है। जो चार्ज कंडक्टर को न्यूट्रल कंडक्टर के पास लेके जाते हैं और उससे टच करवाते हैं तो क्या होगा कि जो चार्ज कंडक्टर होगा उसके ऊपर जो भी चार्ज होगा वो किस पे आ जाएगा, न्यूट्रल कंडक्टर के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। मतलब सेम चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा। तो ये इसका एक एग्जांपल हो गया कि कंडक्टर से, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ एग्जांपल, मतलब एक इसको न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला बनता है इसमें, ठीक है, वो देखते हैं इसमें। देखो यहाँ पे हम लेते हैं टू कंडक्टिंग स्पेयर ए एंड बी, ठीक है। यहाँ पे टू कंडक्टिंग स्पेयर लेते हैं ए एंड बी। तो यहाँ पे ये स्पेयर हो गया जिसकी रेडियस कितना है r1 और ये a, और इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, q1 होगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे जो स्पेयर ले रहे हैं b, इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा, r2 होगा, और इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, q2 होगा, ठीक है। अब देखो इसके आगे यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर कनेक्टिंग, ठीक है, कनेक्टिंग के बाद, आफ्टर कनेक्टिंग, या फिर अपन बोल सकते हैं इसमें आफ्टर रेडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, रेडिस्ट्रीब्यूशन, या तो अपन क्या बोल सकते हैं आफ्टर कनेक्टिंग। जब इन दोनों स्पेयर को कनेक्टिंग करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ये वाला स्पेयर होगा इस पे ऊपर चार्ज आ जाएगा q1 और इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा, r1, ठीक है। ये तो a हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर यदि दूसरा जो स्पेयर होगा इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, q2 आ जाएगा, और इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा, r2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से हमें क्या मिला है, जो q1 अपॉन q2 होगा वो किसके इक्वल होगा, r1 अपॉन r2 के इक्वल होगा। कि जो चार्ज q1 है वो किसके इक्वल है, रेडियस r1 के इक्वल होगा,
और जो यहाँ पे Q2 होगा वो किसके इक्वल होगा, R2 के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें क्या मिलता है देखना, तो यहाँ पे क्या होगा यदि Q1 की, यदि चार्ज Q1 की बात करें तो Q1 के ऊपर क्या होगा कि जो भी हमने यहाँ पे कंडक्टर लिया है या फिर, ठीक है, यहाँ पे जो टू स्पेयर लिए हैं इन दोनों में क्या होगा, जो चार्ज है वो किस रूल को फॉलो करता है, एल्जेब्रिक सम को फॉलो करता है। तो यहाँ पे क्या होगा Q1 प्लस Q2 दोनों चार्ज ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे दोनों का रेडियस भी क्या होगी, चार्ज ऐड हो जाएगी। ठीक है, और Q1 के इक्वल क्या आ रहा है, R1 आ रहा है, तो इसके साथ इंटू में क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा यदि Q2 की बात करें, ठीक है, दूसरे वाले स्पेयर की, तो यहाँ पे भी क्या होंगे, दोनों ऐड हो जाएगा, तो Q1 प्लस Q2 अपॉन में आ जाएगा R1 प्लस R2, और इसके इंटू में क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों के यहाँ पे जो Q1 और Q2 की वैल्यूज यहाँ पे आ गई। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो दोनों फॉर्मूले आए हैं यहाँ पे, उनके बेस पे एक क्वेश्चन है वो हम करके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया सभी को। अब देखो आगे हम एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं यहाँ पे, वो करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो किसके बेस पे होगा, कंडक्शन के बेस पे, जो हमने कंडक्शन पढ़ा है। ठीक है, जो चार्ज का जो मेथड है, ठीक है, कंडक्शन, उसके बेस पे यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे टू स्पेयर, ठीक है, यहाँ पे देखना कि क्वेश्चन है कि स्पेयर है, जो एक स्पेयर है जिसकी रेडियस r है, उसमें जो चार्ज है वो कितना है, 100 कूलम है, और स्पेयर b है उसका जो रेडियस 6r है, और इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना है, -2 कूलम है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों स्पेयर है, उनका रेडियस दे रखा है आपको, और उनके ऊपर जो चार्ज है वो आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, आफ्टर कनेक्टिंग बाय कंडक्टिंग वायर फाइंड चार्ज ऑन ईच स्पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक यहाँ पे यहाँ पे क्या है, दोनों स्पेयर दे रखे हैं, तो इन दोनों स्पेयर पे आपको क्या करना है कि जो कनेक्ट, यदि दोनों को कनेक्ट करने के बाद किसके द्वारा, कंडक्टिंग के द्वारा, कंडक्टिंग वायर के द्वारा यदि दोनों को कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको यहाँ पे ईच स्पेयर, तो यहाँ पे जो दो स्पेयर है उनमें से एक एक स्पेयर पे आपको क्या करना है, उसके ऊपर चार्ज यहाँ पे आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसे Q1 वाला जो फर्स्ट स्पेयर होगा, यदि उसमें Q1 उसके ऊपर जो, यदि उस स्पेयर के ऊपर हमें चार्ज फाइंड करना है, तो Q1 इसके लिए क्या फॉर्मूला बनाया था हमने, Q1 प्लस Q2 अपॉन में R1 प्लस R2, यही था, और इनटू में कितना था, R1 था। ठीक है, तो यहाँ से जो Q1 जो फर्स्ट वाला जो स्पेयर है, उस स्पेयर के ऊपर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा देखते हैं। तो Q1 कितना है यहाँ पे 100 कूलम प्लस, और यहाँ पे Q2 कितना है -2 कूलम है। ठीक है, इसका कूलम है, ये भी कूलम है, ये भी कूलम है, और अपॉन में इनका जो रेडियस है वो कितना है R प्लस 6R। ठीक है, R प्लस 6R, और इंटू में कितना है, R1 कितना है यहाँ पे R है। ठीक है, R1 कितना है यहाँ पे R है। तो यहाँ पे देखो 100 कूलम माइनस, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 100 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, Q1 इक्वल टू 98 कूलम आएगा, और अपॉन में इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7R, इंटू में R होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये R से ये R कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हमें क्या मिला है, इस Q1 की वैल्यू यहाँ पे 7 में इसको डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे Q1 इक्वल टू कितना होगा 14 कूलम होगा। कि जो स्पेयर फर्स्ट स्पेयर होगा, ठीक है, यहाँ पे जो दो स्पेयर लिए थे उस दोनों स्पेयर में से जो फर्स्ट स्पेयर होगा, उस जो फर्स्ट स्पेयर होगा उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा 14 कूलम आएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो सेकेंड जो स्पेयर होगा उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, देखो सेम फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे क्या होगा देखो कि Q1 प्लस Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा R1 प्लस R2, और इनटू में क्या आ गया R2। तो यहाँ से Q2 इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 98 कूलम, अपॉन में यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7R इंटू, और R2 कितना है यहाँ पे सेकेंड स्पेयर की जो रेडियस है वो है 6R, तो R से R कैंसिल आउट, ये से कैंसिल आउट होगा, Q2 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 कूलम इंटू 6। यदि इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो Q2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 84 कूलम आ जाएगा।
ठीक है 84 कूलम। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने दो स्पेयर लेके चले थे, स्पेयर ए और स्पेयर बी। उन दोनों की जो रेडियस है वो है r और दूसरे का कितना 6r है, और उनके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है 100 कूलम और -2 कूलम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताना था कि जो आफ्टर कनेक्टिंग बाय कंडक्टिंग, यदि कंडक्टिंग वायर के द्वारा उसको दोनों को कनेक्ट किया जाता है तो यहाँ पे जो चार्ज, फाइंड चार्ज ऑन ईच स्पेयर, तो एक स्पेयर प्रत्येक के ऊपर क्या बताना था आपको, यहाँ पे चार्ज बताना था। ठीक है, तो यहाँ पे Q1 का जो फॉर्मूला हमने अभी निकाला था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो फर्स्ट स्पेयर है उस फर्स्ट स्पेयर पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू में R1। ठीक है, जब इसको सोल्व किया तो फर्स्ट स्पेयर पे जो चार्ज आया वो कितना आ गया, 14 कूलम आ गया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे हमने क्या किया है, Q2 लिया है, तो Q2 में जो सेकंड स्पेयर है उस सेकंड स्पेयर पे जो चार्ज होगा वो कितना आ जाएगा, 84 कूलम आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यदि कोई भी डाउट होता है इस सेशन में तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, ठीक है, तो आप मेरे को इसको जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप इसको पूछ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो, यदि कोई डाउट आता है आपके इसमें तो भी आप मेरे को पूछ सकते हो। और इसके अलावा यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। धन्यवाद।